स्थायी करने के नाम पे बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। घोषणा पत्र में घोषणाएं करेंगे, लेकिन अमली जामा कोई भी सरकार आज तक नहीं पहना पाई है। कोई अधिकारी नहीं बचे और ऐसे कोई मंत्री नहीं बचे जिनके पास हम अपना मांग पत्र लेके नहीं पहुंचे हों। क्या कुछ और आज तक उस छूट को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसा ढोंग डपट और दिखावा करने से सरकार को क्या मतलब है, जब उस छूट को देना ही नहीं है। 2 साल से आप बुला रहे हो कर्मचारियों को और उस छूट को आप अमली जामा ही नहीं पहना रहे, तो क्या मतलब है फिर सरकार की? सरकार हमें एक झटके में घर बैठा दे ताकि हम इस संविदा की जिंदगी में जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ये तो नहीं खाएंगे। ये भाजपा सरकार जब से आई है, जब से हमारे को जब भी घोषणा पत्र में वादा किया था भाई हमारी सरकार आएगी तो हम इनका नियमित रोजगार देंगे। अगर जब उनको छूट नहीं देनी है तो फिर बजट घोषणा में क्यों किया जाता है? सबसे बड़ी बिंदु ये है, 17-18 साल की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो शादी लायक हो गए, पढ़ने के, उनको एजुकेशन कहाँ से दिलवाए? बजट में घोषणा वो पूरी करो, बस 2 साल, वो 2 साल की करेंगे, हम नियमितीकरण में आ जाएंगे। और L10 दो चाहे L5, लेकिन सभी को नियमित करो। और हमें यही सचिवालय के चक्कर कटवा रहे हैं कि आपका काम बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन सरकार हमें वादा खिलाफी कर रही है। नमस्कार, मैं राकेश लबानिया, आप देख रहे हैं 12 रफ्तार न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं शहीद स्मारक, जहां पर विद्यालय जो पंचायत सहायक है वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं 2006 से ये अस्थायी सरकारी जॉब कर रहे हैं, विद्यालयों में पोस्टेड हैं। 2006 से अस्थायी जॉब कर रहे हैं और इनकी जो मांग है कि नियमितीकरण किया जाए, यानी कि परमानेंट किया जाए। अब सरकार में काफ़ी इन्होंने काम कर लिया है और अब दिवाली से पहले जो इनकी मांग को लेकर आज शहीद स्मारक पर ये अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने इकट्ठा हुए। मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। सर, क्या नाम आपका? मेरा खेमंत गठा नाम है। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर राजस्थान से ही हूँ। क्या प्रश्न मांगे आज आपकी? प्रश्न मांगे पिछले 17 साल से इस संविदा की बेड़ियों से जीवन नरक में हो गया। सरकार आती हैं जाती हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के नाम पे बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। घोषणा पत्र में घोषणाएं करेंगे, लेकिन अमली जामा कोई भी सरकार आज तक नहीं पहना पाई है। पिछले सरकार ने जरूर संविदा सेवा नियम रूल्स 2022 बनाया था, उसके बाद में उसमें नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन वो बीच में अटक गया और सरकार चली गई। सरकार बदलने की वजह से अब वर्तमान में आज राजस्थान के दूर दराज हर एक जिले, हर एक ढाणी से लोग यहाँ पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक पधारे हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार समय रहते हुए इन संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करे, पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों का नियमितीकरण करे। मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, बजट संवाद कार्यक्रम किया था, कर्मचारियों से हमें निमंत्रण देके बुलाया था। किन किन लोगों से आप मिल चुके हो? 2006 से आप पोस्टेड है। राजस्थान में वर्तमान में कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी से लगाकर डिप्टी सीएम से अधिकारी वर्ग में ऐसे कोई अधिकारी नहीं बचे और ऐसे कोई मंत्री नहीं बचे जिनके पास हम अपना मांग पत्र लेके नहीं पहुंचे हों। क्या कुछ रेस्पॉन्स रहा इन अधिकारियों या मंत्रियों का? राजस्थान के तमाम विधायक जब मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख चुके हैं कि इन संविदा कर्मचारियों को आप नियमित करो, और पिछले बजट में बजट सत्र 2025-26 वाला जो बजट था, इसके अंदर बुला के सम्मिलित किया 2 साल की छूट को, और आज तक उस छूट को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसा ढोंग डपट और दिखावा करने से सरकार को क्या मतलब है, जब उस छूट को देना ही नहीं है। 2 साल से आप बुला रहे हो कर्मचारियों को और उस छूट को आप अमली जामा ही नहीं पहना रहे, तो क्या मतलब है फिर सरकार? मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम का और मुख्य शासन सचिव जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि यदि आपको ये संविदा सेवा नियम रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग आपको छूट हमें देनी नहीं है, तो क्यों फालतू में हमें बुलाकर समय और टाइम और सरकार का पैसा खराब करते हो? हम जहां काम कर रहे हैं उसमें हमें नहीं दे, तो मैं सरकार के आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि सरकार हमें एक झटके में घर बैठा दे ताकि हम इस संविदा की जिंदगी में जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ये तो नहीं खाएंगे। मेरा सवाल आपसे है कि आप जिन मंत्रियों से मुलाकात कर चुके, एमएलए से मिले, उनका क्या आश्वासन रहा है, क्या कुछ कहा आपसे? जैसे जिस भी अधिकारी से, जिस भी मंत्री से मिलते हैं, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे सीएम साहब से 2-3 दफा मिल चुका हूं, डिप्टी सीएम से 3-4 बार मिल चुका हूं। सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब ने कहा कि सरकार पॉजिटिव है और जरूर आपका कोई रास्ता निकाल रहे हैं और जरूर आपको स्थायीकरण किया जाएगा। लास्ट मुलाकात तो अभी जन सुनवाई में हुई थी मेरी और OTS में, तो उन्होंने कहा कि जल्द हम आपका इसका
सोल्यूशन निकाल रहे हैं। उस समय को, उस टाइम को भी 5-6 महीने होने को चले, और बजट संवाद कार्यक्रम में मिले थे, उसके बाद में जन सुनवाई में मिल चुके कि साहब अब हमारा समय पूरा हो गया। 3 बार आप सीएम से मिल चुके हो, क्या उम्मीद की जा सकती है अब? क्या डबल इंजन की सरकार में आपकी उम्मीद है? देखो, हम कर्मचारी आदमी हैं, हम आंदोलन के माध्यम से, हम आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम पीड़ित हैं। आज अधिकतर जो लोग हैं 50-55 साल की उम्र की हो चुकी है, सरकार आती है जाती है, समय निकाल देती हैं, लेकिन आज एक तरफ नियमित कर्मचारी हैं, उनको बड़े बड़े उपहार दिए जा रहे हैं, गिफ्ट दी जा रही है, बोनस दिए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ संविदा कर्मचारी है। सरकार का मैं ये ध्यान आकर्षित करें कि हम भी जैसे नियमित कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसी तरह से हम काम करते आ रहे हैं। तो सरकार पूर्ण रूप से ध्यान दे कि जो संविदा की बेड़ियों में जो जकड़े हुए हैं इनको तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द नियमित हमें करे, ताकि इस संविदा की जिंदगी से सब परिवारों में खुशियां आ सके। आज हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो खुद तैयारी कर रहे हैं, कोचिंगों में रह रहे हैं। अब हमारे पास खुद का खर्चा हमारे पास नहीं है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे ब्याह शादी करेंगे, कैसे सिस्टम को बैठा पाएंगे, एक गृहस्थी जीवन कैसे जिया जा सकता है। काम हम पूरा वही करते आ रहे हैं, लेकिन अब जब ऐसी स्थिति आ रही है तो ऐसी स्थिति में सरकार को और मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम को इनको ध्यान देना चाहिए, मुख्य शासन सचिव को ध्यान देना चाहिए। क्या रणनीति रहेंगी आके कि आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या मांग सुनी जाएगी? हम सभी लोग बैठ के निर्णय करेंगे। आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, हम कमेटी के जो मेंबर हैं सभी बैठ के निर्णय करेंगे कि आगे हम इस आंदोलन को किस रूप में लेके जाएंगे। धन्यवाद। खेमंत गिठाला, राजस्थान पंचायत शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष। 2006 से अस्थायी जॉब और सरकारी विद्यालयों में पंचायत सहायक के रूप में पढ़ा रहे हैं। 2006 से अस्थायी जॉब कर रहे हैं। सरकार की तरफ से मंत्री एमएलए को ज्ञापन दिया जा चुका है, फिर भी ना तो उनकी ना सुनी जा रही है। इन्होंने बताया कि मैं 3 बार सीएम से मिल चुका हूं, लेकिन उस मुलाकात का अब तक कोई भी यूं कहे समाधान नहीं निकला है। जन सुनवाई में मिले उसके बाद अब हम जो लगातार मांगे सरकार को बता रहे हैं, सरकार की तरफ से ना अधिकारी सुन रहे हैं और ना कुछ सीएम सुन रहे हैं। आज ये जमावड़ा देख रहे हैं, दिवाली से पहले अपनी मांगों को लेकर एक बार थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। मैं जयपुर जिले से आया हूँ, जयपुर जिले से जो पंचायत शिक्षक हूँ। मैं हमारी एक ही मांग है सरकार से नियमितीकरण की, जो पिछले 2 साल से ये भाजपा सरकार जब से आई है, जब से हमारे को जब भी घोषणा पत्र में वादा किया था भाई हमारी सरकार आएगी तो हम इनका नियमित रोजगार देंगे, तो आज 2 साल होने को आ गए। हर बजट में बुला करके बजट संवाद कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें हमारी मांग मानते हैं और उसको कुछ भी नहीं देते। अभी भी 2 साल की माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया कुमारी जी वर्ष 25-26 के बजट में 2 साल की छूट दी गई थी, उस छूट को आज तक बाहर नहीं निकाला गया है। अगर जब उनको छूट नहीं देनी है तो फिर बजट घोषणा में क्यों किया जाता है? तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि वो 2 वर्ष की छूट दे करके नियमितीकरण किया जाए, हमारे नियमित पद सर्जित करके हमारे को नियमित रोजगार दिया जाए। क्या लगता है सरकार ने जो बजट में वादे किए थे क्या वो पूरा करेंगे? आपकी मांग हमारे को वादे किए उसके अनुरूप अभी तक कुछ भी नहीं लग रहा। गवर्नमेंट लंबे वादे घोषणा पत्र में करती है, लेकिन अभी उनको अमली जामा नहीं पहना पाए। इस हिसाब से हमारे को लग रहा है, हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी संविदा सेवा नियम रूल 2022 में जब पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया उसके अकॉर्डिंग हमारे को अडॉप्ट कर दिया, तो अब हमारे को 2 साल की छूट की जरूरत है। जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उसको बाहर निकाल के सीएस साहब से, हम सुधांश पंत साहब से भी मिल चुके कि आपका काम प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में कब तक बाहर आए। वो 2 साल की छूट बाहर निकाल के हमारे नियमित पद सर्जित करके नियमितीकरण किया जाए। सबसे बड़ी बिंदु यही है, 17-18 साल की दर की ठोकरें खा रहे हैं इस संविदा से 20 रुपए की बेड़ियों में। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, वो शादी लायक हो गए, पढ़ने के उनको एजुकेशन कहाँ से दिलवाए। और एक तरफ नियमित कर्मचारियों को सरकार गिफ्ट दे रही है, बोनस दे रही है, 8वां वेतन आयोग दे रहे हैं, 7 पे को, जबकि हम उसके बराबर मेहनत करते हैं स्कूलों में। और आज से नहीं 2007 से अलग जगा रहे, घर ढाणी में स्कूलों के ताले खोले। इस सरकार के नियमित कर्मचारी से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी और सरकार नहीं देख रही है। क्या लगता है सरकार सुनेगी? आज जो आप धरने पे बैठे क्या लगता है? हमारे को यही है, अगर आज शाम तक सरकार अगर कुछ करती है तो हम, नहीं तो हम आगे की रणनीति हमारे सारे कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं, ये आगे क्या राय लेते हैं, आगे आर और पार की लड़ाई होगी। सबसे बड़ी सरकार से हमारी एक ही विनती है आज हमारी सुन के 2 साल की जो छूट है वो निकाल करके हमारे नियमित पद सर्जित किए। राधू राम जाट, पंचायत शिक्षक, जोटवाड़ा। पंचायत सहायकों ने सरकार को खुली चुनौती दी है, अभी आर पार की लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि
2006 से अस्थायी जॉब ये कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको नियमित किया जाए। मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशीला है, चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, पंचायत शिक्षक। मैम, किस मांग को लेकर आज आप बैठे? नियमितीकरण की मांग है हमारी, प्रमुख मांग नियमितीकरण है। हमें नियमितीकरण चाहिए और 2 साल का जो बजट घोषणा में बोला था वो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, बस नियमित कर दे, चाहे L5 दे L10 दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आप 2006 से अस्थायी जॉब कर रहे हैं और आज नियमितकरण की मांग कर रहे हैं और बजट में भी सरकार ने वादा किया है, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को सुनेगी? हाँ सुनेगी, जरूर सुनेगी। दीपावली से पहले ये सरकार हमें तोहफा देगी, ये हमारे, मैं मन से बोल रही हूँ। किन मेरे लोगों से मुलाकात की जाए? मुलाकात तो जो हमारे नेता लोग हैं वो करेंगे, हम तो यहाँ आके बैठ गए और बहुत बार आ गए। अब इस बार सरकार करे तो ठीक है, नहीं मेरे से तो नहीं आया जाएगा। सरकार को एक मैसेज अपनी मांग, हाँ? सरकार को एक मैसेज इस मांग के। हमारी मांग यही है, हमें नियमित रोजगार चाहिए और 2 वर्ष की जो छूट का था बजट में घोषणा वो पूरी करो, बस 2 साल, वो 2 साल की करेंगे, हम नियमितीकरण में आ जाएंगे। और L10 दो चाहे L5, लेकिन सभी को नियमित करो। मैम, आप क्या कहेंगे? कभी सफल नहीं होंगे। आज आप जिस मांग को लेकर आप बैठे हैं, क्या सरकार से मांग रही हैं? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमें दिवाली से पहले पहले नियमित किया जाए और हमें 2 साल की छूट दी जाए। डबल इंजन की सरकार है और सरकार ने बजट में वादा भी किया था, कैसे देखते हैं? हमें तो आशा ही है उनसे कि हमें आशा के अनुरूप सब कुछ ही मिलेगा। देखते हैं। धरने पर बैठे उसको कैसे देखते हैं आप? आज जो धरने पे बैठे हैं, हम 2008 से हम संघर्ष कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमको नियमित किया जाए, चाहे हमें सरकार कोई भी ग्रेड पे दे, हमें मंजूर है और हमें नियमित किया जाए, क्योंकि आज 15 साल से हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और सरकारें आती गई जाती गई, हमें केवल हमें एक वादा खिलाफी करती गई है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनको जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए और दीपावली से पहले हमें ये सौगात दी जाए। किन किन लोगों से आप मुलाकात कर चुके हो, किन को ज्ञापन दिया जा चुका है? हम सरकार के लगभग सभी मंत्रियों से हमने मुलाकात कर चुके हैं, सभी मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया हुआ है। आश्वासन रहा है? उन्होंने यही आश्वासन दिया कि आपका काम बहुत जल्दी हो रहा है और जल्दी ही आपको नियमित किया जाएगा। लेकिन सरकार ने 2 साल की छूट का जो वादा किया था विधानसभा बजट घोषणा में, लेकिन अभी तक उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया है और हमें यही सचिवालय के चक्कर कटवा रहे हैं कि आपका काम बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन सरकार हमें वादा खिलाफी कर रही है और इसी के खिलाफ हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया हुआ है। और हम एक छत के नीचे आकर सबकी मांग एक ही है कि हमको नियमित किया जाए जल्दी से जल्दी। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी के, आप जन सुनवाई में गए, सीएम को आपने ज्ञापन दिया, क्या लगता है कि मांगे नहीं सुनी जा रही? नहीं, मांगे हमारी जरूर सुनी जा रही है, लेकिन मांगे पूरी नहीं की जा रही है। जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हमें कैसे लगेगा कि हमारी मांग पूरी कर रहे हैं। ये केवल आश्वासन देते हैं, चाहे किसी मंत्री के पास जाओ या मुख्यमंत्री के पास जाओ, जन सुनवाई में जाओ, जहाँ के जाते हैं हमें ये कहते हैं आपका काम किया जा रहा है और सरकार आपके बिल्कुल पक्ष में है, आपका काम जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाएगा। लेकिन वो जल्द समय कब आएगा, हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि वो हमारी मांगे इस दीपावली से पूर्ण पहले करके हमें इस सौगात दी जाए। आगे क्या रणनीति रहने वाली है अगर आज आपकी मांगे नहीं मानी जाती है? हमारे प्रदेश स्तरीय जो संगठन है वो इस पर निर्णय लेगा। अगर आज हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं दीपावली से पहले, तो अब बाद में हम अनिश्चितकालीन धरना हम प्रदर्शन कर सकते हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं मुकेश दर्जी डूंगरपुर ज़िले से आया हूँ, जो यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर है। हम 2007 से विद्यार्थी मित्र के रूप में संविदा पर लगे हुए हैं। आज हमारे संगठन के द्वारा यहाँ पर ये जो ध्यानाकर्षण जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ने बजट घोषणा में 2 वर्ष की छूट का ऐलान किया था और संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था उन्होंने अपने संकल्प पत्र में भी, लेकिन ये घोषणा मात्र रह गई है। अधिकारियों के द्वारा आज तक भी इस 2 वर्षीय छूट के आदेश की कॉपी बाहर नहीं आई है। इसीलिए आज हमारे संगठन के बैनर तले ये धरना और शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। कितने लोगों से आप मुलाकात हुई, क्या लगता है कि आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही है? हमने हमारे विधायक स्तर से लगाकर मंत्री महोदय से लगाकर हमने मुख्यमंत्री तक भी अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन जब भी हम चाहे जन सुनवाई हो या कोई भी कार्यक्रम हो या किसी भी बड़े कार्यक्रम में मंत्री महोदय आते हैं, चाहे डूंगरपुर ज़िले में आए हो चाहे दूसरे ज़िले में भी आए हो, संगठन के सभी ज़िले के जिलाध्यक्षों के द्वारा चाहे ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर इनको ज्ञापन दिया गया, लेकिन सभी
सभी मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने भी हमेशा हमें यही आश्वासन दिया है कि हम आपका काम कर रहे हैं और ये सरकार आपको नियमित करेगी, लेकिन हमें आज तक इसका लाभ नहीं मिला। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि आज के हमारे इस ध्यानाकर्षण के दौरान हमारी मांग को गंभीरता से सुना जाए और इस दीपावली से पहले इन 23,000 पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायकों को नियमित कर इनके घर में खुशियों के दीपक जलाए जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। आगे क्या रणनीति रहेंगी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है? अभी तो हमारे सरकार संगठन के बैनर तले सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए यज्ञ की घोषणा की गई है, जो 1 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे शहीद स्मारक में चलेगा। और फिर भी अगर सरकार को सद्बुद्धि नहीं आती है तो ये संगठन हमारा पूरे राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक में जहाँ पर भी मंत्री विधायक आएंगे, हम उनसे हमारी मांगों को रखेंगे उनके सामने और उनसे मनवाने का प्रयत्न करेंगे और एक बहुत लंबा आंदोलन करने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भी ये संगठन के बैनर तले किया जाएगा। 2006 से विद्यालय सरकारी स्कूलों में पंचायत सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। अस्थायी सरकारी जॉब है। 16 साल का ये लंबा इनका सफ़र हो चुका है। मंत्रियों से मिल चुके, मुख्यमंत्री से मिल चुके, एमएलए से मिल चुके, ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा, ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा जिनको इन्होंने ज्ञापन नहीं दिया। लेकिन सरकारें आती रही, जाती रही, इनकी मांगों पर सिर्फ प्रश्न चिन्ह खड़ा करके छोड़ गई। पर्चा ना तो इनसे निकलता है, ना अधिकारियों के ऑफिस से निकलता है, ना इनकी मांगें सुनी जाती है। और दिवाली से पहले पंचायत सहायक जो आज धरने पर बैठे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, इनकी जायज़ मांग है, इनको सुना जाना चाहिए। इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, 4 बजे तक इसी धरने स्थल पर ही बैठे रहेंगे, सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे। और अगर सरकार इसके बाद में नहीं सुनती है तो सड़कें भी जाम होंगी, वापस से फिर ये सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन दुष्यंत के साथ में राकेश रबानिया, भारत रफ्तार।